वाणी माता की जय। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। निकालो, आपके तो निशान लगा होगा हमारा से, देख लो। हाँ सही, 19 नंबर ना। विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, नर नार का आदि पर्याय हो गया था। विभाव गुण व्यंजन पर्याय, विभाव गुण व्यंजन पर्याय मत्यादय, पेज नंबर 90 नहीं 61। मत्यादय, संधि विच्छेद करेंगे, मति प्लस आदय। विभाव गुण व्यंजन पर्याय, अब गुण की चर्चा चल रही है और विभाव भी लगा दिया। स्वभाव से अन्यथा, स्वभाव अन्यथा भवनम विभावम। छायिक ज्ञान को तो स्वभाव कहेंगे और छायावसमिक ज्ञान विभाव हो गया उदाहरण के रूप में। इसी तरह से चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन आदि जो है ना, आत्मा के कोई भी गुण लेंगे जो मतलब स्वभाव छायिक नहीं है, नैसर्गिक नहीं है, कर्मजन्य है, वो सब विभाव हो जाएगा। पुद्गल का लेंगे तो स्कंद उसकी विभाव पर्याय हो गई। विभाव गुण अव्यंजन शब्द लगा दिया। प्रदर्शत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब इन्होंने लिखा है स्थूल, वचन गोचर, नाशवान, स्थिर पर्याय। अब आपको इसमें क्या अंतर है? जब स्थूल होगा तभी तो उससे कोई आकार बनेगा। अच्छा, वचन गोचर, वचन गोचर होता है ना। हम कहते इस व्यक्ति की लंबाई 3 फीट है, किसके बताते 5 फीट है, 2.5 फीट है, नारकियों की, देवों की, मनुष्यों की, आकार बता रहे हैं ना। तो व्यंजन पर्याय स्थूल भी होती है, वचन गोचर होती है और नाशवान भी है, क्योंकि कर्मजम जब पर्याय है तो नाशवान भी बनेगी। हम जिस पर्याय में उस समय उसके आकार दूसरा, अन्य पर्याय में गए उसका आकार दूसरा। स्थिर, एक समयवर्ती पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं और अनेक समयवर्ती पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अनेक समयवर्ती हो गया ना। अब देखो, है तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय के 2 भेद हैं, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय और स्थूल ऋजु सूत्र नय। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय का विषय बनेगा अर्थ पर्याय, प्रति समय होने वाला परिणमन। और स्थूल ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से जब तक मेरी भुज्यमान आयु है तब तक हम अपने को मनुष्य पर्याय में कहते हैं। भुज्यमान आयु मनुष्य पर्याय है ना हमारे। कोई आपने टेबल आदि की रचना करी, बढ़ई ने, कारीगर ने रचना करी, अब बहुत समय तक ये टिकता भी है, अनेक समयवर्ती पर्याय हो गई। अब ये टिक रही ना, इसको टेबल कह रहे हैं, कुर्सी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो वो मतलब स्थूल व्यंजन पर्याय हुई। आकृति भी है इसकी कोई ना कोई, तो स्कंद है तो कोई ना कोई आकृति होएगी। अभी हमने विभाव गुण व्यंजन पर्याय की उदाहरण देख कुछ चर्चा करी है। यहाँ देखो, स्थूल, वचन गोचर, नाशवान, स्थिर पर्याय व्यंजन पर्याय है। और क्या बता रहे हैं? सूक्ष्म, प्रतिच्छा, नाश होने वाली पर्याय अर्थ पर्याय है। अब इन्होंने कुमति, कुश्रुत, कुअवधि आदि बताया। फिर मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये 7 ज्ञान कौन है? विभाव गुण व्यंजन पर्याय। 7 को विभाव व्यंजन पर्याय कहा। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि जब तक मिथ्यात् गुण स्थान में है, टिकता है ना। मिथ्यात् गुण स्थान में टिकता है तो जीव एक समयवर्ती पर्याय है क्या? मिथ्यात् टिकना माने रुकना, पहले गुण स्थान की भूमिका में उसका कितना काल व्यतीत हुआ तब तक उसको कुमति और कुश्रुत को अवधि रहेगा। हाँ, तो एक लिमिटेड काल हो गया ना। भवजीव है तो वहाँ से निकलेगा भी तो सही। अभव्य तो परिणमन तो कुछ ना कुछ हो रहा है, लेशिया संबंधी परिणमन हो जाएगा।
कभी कृष्णलेस्या में जा रहा है, कभी कापोतलेस्या में जा रहा है, कभी शुभलेस्या में भी चला गया, है तो मिथ्यात्व गुणस्थान ही। और लेस्याओं का भी तो काल बताया है। अभी तुमने सब पढ़ा, कल पढ़ रही थी दोपहर में कि कौन सी नरक में कौन सी लेस्या होती, कौन सी देह में कौन सी लेस्या होती। तो परिणमन तो हो रहा है ना, लेकिन एक अनेक समयवर्ती और एक समयवर्ती। एक समयवर्ती पर्याय बनेगी अर्थ पर्याय और अनेक समयवर्ती पर्याय बनेगी व्यंजन पर्याय। अब कुमति कुश्रुत कुअवधि जब तक मिथ्यात्व गुण स्थान में है तब तक उसकी वहाँ पर उसी रूप परिणमन है ना। जब तक मिथ्यात्व गुण स्थान, मान लो कि उसका जीवन मिथ्यात्व गुण स्थान में वो 50 वर्ष तक मिथ्या दृष्टि बना रहा, उदाहरण दे रहे हैं, तो 50 वर्ष में अनेक समय हो गए। तो मान लो एक अंतर्मूर्त भी रहा मिथ्यात्व में, तो भी अनेक समय तो हो गए। तो उसको कुमति कुश्रुत कुअवधि, मतलब जब तक मिथ्यात्व गुण स्थान में रहा तब तक उसका मति ज्ञान विभाव रूप परिणमन कर रहा है, श्रुत ज्ञान भी विभाव रूप परिणमन कर रहा है, अवधि ज्ञान भी विभाव रूप परिणमन। अब मिथ्यात्व पूर्वक हमने चर्चा करी। अब मान लो सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक दृष्टि है तो भी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये भी तो ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम की चर्चा हो गई, विभाव ही है। सम्यक दृष्टि हो गया लेकिन उसका ज्ञान अभी अल्प ज्ञान है, छाई ज्ञान नहीं है, इंद्रियजन ज्ञान है। नीचे का लाइन नहीं पढ़ रही क्या तुम? फिर वो भी देखो ना साथ साथ में, उसकी तो व्याख्या हमने कर दिया, अनेक समय तक टिकता है। फिर कुमति कुश्रुत कुअवधि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन परिज्ञान, इन 7 ज्ञान को इन्होंने विभाव लिया क्योंकि अनेक समय तक ये टिकते हैं। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ उदाहरण दिया, वहाँ परिभाषा दी। अब उदाहरण तो अब कोई व्यक्ति एक अंतर्मूर्त मिथ्यात्व में रहता है, भाग में सम्यक दृष्टि हो गया, कोई को वर्षों हो जाते हैं मिथ्यात्व में पड़ा रहता है। अब मान लो सम्यक दृष्टि भी हो गया, अब चतुर्थ गुण स्थान वर्ती बना रहा, पंचम गुण स्थान में गया, कहाँ जब तक 12वें गुण स्थान तक की भूमिका है तब तक चौथे गुण स्थान तक से लेकर 12वें गुण स्थान तक उसका अच्छा है, उसमें ज्ञान है। चतुर्थ गुण स्थान में भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान 3 ज्ञान हो सकता है। फिर आगे छठे गुण स्थान की भूमिका से मना परे ज्ञान प्रारंभ होगा। परमावधि सर्वावधि मना आदि, वो भी तो मना परे जो है ना, वो भी छठे गुण स्थान से प्रारंभ होगा 12वें गुण स्थान तक। अब ये चर्चा जो है ना, ये सब जीव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। परिभाषा ऊपर क्या दे दी? स्थूल, वचन, गोचर, नाशवान, स्थिर पर्याय, ये परिभाषा हो गई। अब दृष्टांत क्या दे रहे हैं? अब दृष्टांत तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। तो कुमति कुश्रुत कुअवधि मति श्रुत अवधि मना पर्याय, इनके काल की एक मर्यादा होती है, मर्यादित काल तक रहेंगे। काल की मर्यादा माने अनेक समयवर्ती। अरे जिन्होंने क्या लिखा? स्थिर, स्थूल, वचन, गोचर, नाशवान, स्थिर पर्याय। अब एक बताओ, हम आपको घड़ा दिखने में आ रहा है और घड़े में ढक्कन लगा दिया आपने, पैक कर दिया, पैक वाला ढक्कन, उसके अंदर शक्कर भर दी थी, पूरा शक्कर फूल भर दिया आपने, शक्कर दिख नहीं रहा है, पर जब तक उसमें कुछ निकाला नहीं शक्कर, तब तक वो शक्कर उसी में रहेगा ना, घड़े में रहेगा। खर्च नहीं कर रहे हो अभी आप, स्टोर रूम में रख के छोड़ दिया आपने, समझ में आया ना? शक्कर उसमें टिक रहा है ना, दिख तो रहा है घड़ा। बस इसी तरह जीव ही विभाव रूप परिणमन करता है। तो जब तक जीव की बुद्धिमान पर्याय मनुष्य पर्याय मान लो है और उसमें उसको मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, तो जब तक वो पूरे जीव समय ज्ञान तो 66 सागर तक टिकता है। तो उसकी सृष्टि समय ज्ञान 66 सागर तक बताइए। अब वो सम्यक दृष्टि है और वो इतना टिका है मान लो, तो अब वो ज्ञान और ज्ञानी व्यापक भाव, ज्ञानी तो दिख रहा है, मनुष्य दिख रहा है आपको, दिख नहीं रहा है पर उसमें है तो सही, मानना तो पड़ेगा उसको। यहाँ इन्होंने क्या स्थूल, मति ज्ञान स्थूल क्यों है? इंद्रियजन होता है इसलिए स्थूल है। अवधि ज्ञान मना परिज्ञान मान लो इंद्रियजन नहीं है, फिर भी स्थूल तो है, छाव समय ज्ञान है, तो वो जब तक जीव उस छन्मस्त अवस्था में तभी तक तो टिकेगा। हाँ,
हाँ, सब छाया समय ज्ञान काल की मर्यादा है। मिथ्यात्व गुण स्थान में है तो स्वरूप परिणमन, सम्यक दृष्टि होगा तो स्वरूप परिणमन। छायिक तो नहीं है ना, विभाव माने कर्मजन्य, कर्म छाया समय ज्ञान कर तो कर्म के क्षोभसम से ही तो हो रहा है ना। अब छायिक हो गया तो विभाव नहीं कहेंगे उसको। अब चक्षु इंद्रिय से नहीं दिख रहा, अनुमान ज्ञान से तो दिख रहा है। अनुमान ज्ञान से सर्वज्ञ तक की सिद्धि करी है, उसकी भगवान की सर्वज्ञता तो नहीं दिख रही है। पर जब आप देवागम स्तोत्र पढ़ोगे समझ में आएगा केवल सर्वज्ञ की सिद्धि वो कर भगवान क्या तुम समस्या में बैठ गए, इतनी विभूतियाँ हैं, आपको 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, इसीलिए हम आपको केवल ज्ञानी मान ले क्या, आपको सच्चा देव मान ले क्या, आपको इतना ही नहीं मानूंगा। फिर उन्होंने युक्ति से, प्रमाण से, आगम से उनकी सर्वज्ञता की सिद्धि करी। अब अनुमान ज्ञान से सिद्धि होगी। विज्ञान बढ़ता जा रहा, एक समय ऐसा हो गया कि आवरण हट ही गया और छाई ज्ञान हो गया। कोई कपड़ा बहुत गंदा है और आप उसको एक बार में साफ़ नहीं कर पा रहे, कुछ साफ़ किया, फिर दूसरे दिन फिर सफाई करते पूरा। अब पत्थर वगैरह खरीद के लाते हैं, स्टोन, फिर उसको घिसाई करते हैं, चमकने लगता है, दमकने लगता है। एक साथ थोड़ी खान से निकलते चमकने दमकने लगे चाहे। ऐसे उदाहरण वहाँ ले लो। विज्ञान दिन रात स्वाध्याय कर रहा है, विशुद्धि बढ़ा रहा है, बढ़ते इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि उसका अमोनी कर्म भी क्षय को, अमोनी का क्षय हुआ तो ज्ञान आवरण दर्शना सभी का क्षय हो गया। ये देवागम स्तोत्र में उसको पूरा क्लियर किया है। अनुमान ज्ञान से सिद्ध है। अनुमान ज्ञान क्या है? मति ज्ञान का भेद नहीं है क्या? अनुमान ज्ञान मति ज्ञान का भेद नहीं है क्या? जो आप तत्वार सूत्र में जो पढ़ा तो अवग्रह या अवधारणा पढ़ा, फिर आपने मति ज्ञान, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्था अभिनिबोध ज्ञान की पर्यायवाची अनुमान ज्ञान का। अनुमान ज्ञान भी तो मति ज्ञान आदि है तो उसमें घटित हो जा रहा है ना। इन्होंने मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान लिखा ना, 7 उपयोग लिखा इन्होंने। अब दर्शन ले तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये छायोपशमिक हैं। चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षोभसम से, अचक्षु दर्शनावरण मतलब स्पर्शन रसना घ्राण इन इंद्रियों का भी क्षोभसम है, 3 इंद्रिय पर्याय तक, तो मात्र चक्षु दर्शन और आगे चक्षु अचक्षु सभी। ऐसा इन 7 उपयोगों का जघन्य काल भी लगाया, देखो ही नहीं लगाया। यदि जघन्य काल लो तो भी अंतर्मूर्त तो रहेगा, तो अंतर्मूर्त में अनेक समय हो गए। एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, अंतर्मूर्त 48 मिनट से एक समय भी कम कर दिया तो अंतर्मूर्त, भिन्न अंतर्मूर्त कहते हैं। और फिर और एक आवली कम किया, अंतर्मूर्त हो गया। अतः ये व्यंजन पर्याय हैं, अनेक समयवर्ती हो गई ना। लिख रहे हैं इनका जघन्य भी काल लो तो एक अंतर्मूर्त है, इसलिए ये स्थूल हो गई, अनेक समयवर्ती हो गई, तो इनको व्यंजन पर्याय कहेंगे। ये 7 उपयोग आवरण कर्म के क्षोभसम के अधीन है, लिख दिया ना। क्षोभसम के अधीन है, इसमें ही ना दिखता जैसे क्षोभसम, हाँ जैसे जैसे क्षोभसम घटेगा बढ़ेगा। 7 उपयोग कैसे लिया? 5 क्या ले लिया? कुमति, कुश्रुत, कुअवधि 3 ये, और मतियाँ श्रुत ज्ञान 5 ये ले लिए। मतियाँ श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान 3 ये, और कुमति कुश्रुत कुअवधि 6 हो गया ये। फिर क्या 1 2 3 4 5 6 7 होना पड़े ज्ञान तक। फिर चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, इनको भी लिया। तो ये सब के सब जो है ना, इनका जघन्य काल भी लो उदय काल तो एक अंतर्मूर्त हो रहता है। और ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षोभसम से हो रहा है, क्षोभसम के अधीन है, अतः इनको विभाव पर्याय कहते हैं। ज्ञान गुण और दर्शन गुण की छायोपशमिक ये पर्याय हैं, छायोपशमिक पर्याय हैं। केवल ज्ञान छायोपशमिक नहीं बनेगा, छायिक है वो, उनको नहीं लिया यहाँ पर। अतः गुण पर्याय हैं। इस प्रकार मति ज्ञान आदि जीव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय सिद्ध हुई। अब आपको आकार, अब बताओ मेरे अंदर जाने वाला जो मति ज्ञान है, जितना शरीर का प्रमाण उतना ही गुण का प्रमाण, उतनी उसकी पर्याय बनेगी, गुण की पर्याय। गुण तो हुआ ज्ञान, और मेरे को अभी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का प्रमाण क्या माना जाएगा? शरीर प्रमाण। शरीर
आत्मा शरीर प्रमाण और आत्मा प्रमाण उसका ज्ञान। आत्मा शरीर प्रमाण, आत्मा के प्रदेश शरीर प्रमाण है और आत्मा के प्रदेश प्रमाण ही उसके अंदर रखा हुआ गुण, मौजूद गुण और गुणी में व्यापक भाव है। तिल कितना बड़ा, आपको उसके अंदर आने वाला तेल का प्रमाण क्या? अरे तिल प्रमाण तेल है और तेल प्रमाण तिल है। लो, बनेगा कि नहीं बनेगा? आप जीव कांड का जो ग्रंथ बताया मैंने आपको कल खोल करके 581, 82, 83 गाथा ली थी ना, तो उसमें स्पष्ट लिखा है, धवला आदि से लिया हुआ वो ग्रंथ है जीव कांड, उसी का निचोड़ है। उसमें साफ लिखा है कि भाई प्रदेश सत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। उसका कार्य क्या है? संस्थान, आकार का निर्माण। धर्म द्रव्य का भी आकार है। हाँ नहीं, आपको तो नोट किया ना। हाँ तो 500 कितना बता तो रहे थे आप? 80 और 81, 82, 83 का तक बीच में है। तो उसमें बताया ही है यही व्यंजन पर्याय का कार्य क्या है। ये तो परिभाषा बता दी, स्थूल होता है, वचन गोचर होता है, नाशवान होता है, स्थिर पर्याय होती, व्यंजन पर्याय। अब उसकी अर्थक्रिया क्या होगी तो बता रहे हैं, व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब जो मति ज्ञान है इसका भी कोई ना कोई ज्ञान है। ज्ञानी का आकार जो, वही ज्ञान का आकार। ज्ञानी का जो आकार वही ज्ञान का आकार। आत्म प्रदेश का जो आकार उसी का गुण के साथ व्यापक भाव है। तिल में तेल की तरह पूरा व्यापेगा, तो व्यापक भाव है तो उसी प्रमाण तो हो गया। शक्कर पानी, गिलास में पानी लिया, जल लिया, जल कितने प्रमाण? ग्लास प्रमाण। घड़े में रख दिया तो जल को घड़ा प्रमाण बता रहे हो, टंकी में रख दिया जल टंकी प्रमाण है। तो ज्ञान कितना प्रमाण? ज्ञानी का जो आत्मोपदेश का प्रमाण है उसमें पूरे में व्यापक भाव को लेकर उसका गुण है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान गुण की पर्याय ही तो है। ठीक, बस इसी तरह है, इतना डिटेल तो हो गया, आप समझना चाहिए। इस प्रकार मति ज्ञान आदि जीव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। अब जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय बता रहे हैं। अब जीव का द्रव्य लेंगे तो जीव द्रव्य, और अभी गुण लिया था तो उस जीव द्रव्य में रहने वाले गुण और गुण की का वैभाविक परिणमन 20 नंबर सूत्र में जीव के अंदर रहने वाले विभाव गुण की व्यंजन पर्याय बताई। अब जीव के स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय बता रहे हैं। स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय मतलब सिद्ध पर्याय है तो सर्वथा स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हो गई। अरंत पर्याय घातिया कर्म के नाश की अपेक्षा से तो छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सुख, छायिक वीर्य तो उस अपेक्षा से स्वभाव, लेकिन अघातिया कर्म भी मौजूद है उस अपेक्षा से विभाव। तो अब यहाँ देखो आप सूत्र क्या बता रहे हैं, रेटिंग क्या दिया? जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायास चरम शरीरात किंचित न्यून सिद्ध पर्याया। सिद्ध पर्याय क्यों ले लिया? आठों कर्म का आत्यंतिक उच्छेद हो गया, अब अशरीरी हो गए। चरम शरीर से किंचित न्यून आकृति को लिए हुए जो आत्मा मौजूद है, जीव द्रव्य मौजूद है, शुद्ध जीव द्रव्य स्वभाव स्वकीय अर्थक्रिया उसकी वैभाविक परिणमन नहीं हो रहा है, स्वभाव जैसा है, स्वकीय स्वचतुष्टय से स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव, उसमें भी शुद्ध परिणमन, कर्मजन्य भाव नहीं, शुद्ध पारिणामिक भाव वो स्वभाव। तो उस समय सिद्ध पर्याय जो बनी उस पर्याय को इन्होंने क्या बताया? इसको द्रव्य व्यंजन पर्याय कहा। आप कहो कि भाई गुण पर्याय, गुण को गुण व्यंजन पर्याय कह सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ द्रव्य की चर्चा चल रही है, द्रव्यार्थिकने का विषय है, द्रव्य की चर्चा चल रही है, सिद्ध पर्याय बताई जा रही है। और सिद्ध पर्याय अनेक समय वर्ती है, टिकती है ना, साधी अनंत पर्याय है। हाँ, अंतिम शरीर से कुछ कम जो सिद्ध पर्याय है वह जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। अब इसको स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय क्यों कहा, पूरा उसका डिटेल दे रहे हैं। अंतिम भाव में जितना जैसा आकार, दीर्घता, बाहुल्य
उससे तृतीय भाग, उसके तृतीय भाग से कम, कुछ कम बोलते हैं ना, 1/3, कुछ कम 1/3, तृतीय भाग से कुछ कम, तृतीय भाग कम किया, कम कितना किया, तृतीय भाग, हाँ, और कुछ कम और लगा रही है, कम। ऐसा सिद्धों की अवगाहना होती है। पूर्व जन्म माने सिद्ध बनने से पूर्ववर्ती अनंत अवस्था, पूर्व जन्म में शरीर की जितनी लंबाई चौड़ाई होती है उसके तीसरे भाग से न्यून सिद्ध पर्याय की अवगाहना होती है। अवगाहना माने लंबाई चौड़ाई मोटाई आदि जो भी ले लो, आकार, आकृति, आकृति, पुरुषाकार, पुरुषाकार है तो लंबाई चौड़ाई नहीं लेंगे क्या? अरे जब हम अवगाहना कर रहे हैं तो अवगाहना किसको कहते हैं? सब मिला कर के तो अवगाहना हुई ना, तो बताएंगे ना। इस टेबल की अवगाहना पूछ रहे हैं तो लंबाई चौड़ाई कितना बाई कितना लेंगे कि नहीं लेंगे? पूरा। अवगाहना का मतलब आकृति, आकृति का मतलब पूरा। अब बता तो दिया आपको, पहले क्या बताया था? आकार, दीर्घता, बाहुल्य, बाहुल्य से मोटाई लेते हैं, दीर्घता, लंबा चौड़ा आदि, आकार चौड़ाई सब लेते हैं ना। भाई किसी चीज़ को मापतौल करोगे तो उसका मापतौल सर्वांग से तो होगा ना। आपने 3 गज कपड़ा कहा और एक पट्टी ला, लंबाई तो 3 गज की ला दी, चौड़ाई नहीं लाई, तो उसकी अवगाहना आप क्या बताओगे? लंबाई तो इतनी ही है, चौड़ाई कम है। पूरी अवगाहना कथन कहाँ हुआ? पूरी अवगाहना कथन तो तब होगा जब हर पहलू से उसका मापतौल होगा, तब तो पूरी अवगाहना होगी ना। 1 मिनट बाद में पूछ लेना, पढ़ लो, अभी तो आप समझ नहीं पा रहे हो, इसको पूरा कर ले फिर बता देंगे। अब ये बता रहे हैं, सांचा एक बनाया आपने, कोई मिठाई बनाने का सांचा बना लिया, और उस सांचे के बीच में आपने बेसन भर दिया, सांचा हटा दिया। अब लो लकड़ी का बाह्य जो था इस तरह और एक अंदर का है पोल भाग, तो मिठाई किस आकार बनेगी? उतना माइनस होगा ना, सांचा हट गया तो। आप एक बार जैसे हम बोले समझ लो, आप मैं क्लियर समझा रही हूँ पर आप थिंकिंग एकाग्रता पूर्वक करो। अंतिम शरीर से कुछ कम आकार, क्या बताया? शरीर है सांचा है और इसके अंदर है आत्म प्रदेश। अब शरीर छूट गया, आत्मा ज्ञान घन स्वरूप है। जो उंगली डाली आपने, यहाँ आत्म प्रदेश नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा। कान में जब तक जहाँ तक उंगली घुस रही है, आत्म प्रदेश वहाँ नहीं है। जहाँ जहाँ श्वास ले रहे हो तो पोलिस, वहाँ आत्म प्रदेश नहीं है। जहाँ जहाँ आत्म प्रदेश नहीं है वहाँ तो उतना तो माइनस होगा ना। मुँह खोला आपने, उंगली डाल दी, टच नहीं किया, आत्म प्रदेश है क्या? यहाँ नहीं है। जहाँ जहाँ आत्म प्रदेश नहीं है इसको आप टच करते हो तो अनुभव होता है, क्योंकि आत्म प्रदेश है, एक क्षेत्र होगा। अब पोल स्थान में, नाक में बीच में ऐसे आपने कुछ एक हल्का सा कोई सीख डाला तो शरीर के अंदर ही, लेकिन वहाँ आत्म प्रदेश नहीं है तो कोई अनुभूति नहीं हो रही है, और ऐसे छू रहे तो अनुभूति हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ आत्म प्रदेश नहीं है। तो जितना आत्म प्रदेशों से रहित पोल स्थान था, सांचा तो माइनस हुआ ना, अब ये सांचा माइनस होगा। ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वात पित्त कफ है, वो जिस स्थान को घेर रहे हैं वो पौद्गलिक था, वो चैतन्य रूप नहीं था। इसी तरह शरीर पौद्गलिक है, वो चैतन्य रूप नहीं है, उतना माइनस होगा ना, सांचा हट गया तो। यह अब देखो सिद्ध पर्याय तो किंचित न्यून इसी प्रकार से बनेगी। मूसा मतलब उन्होंने लिखा, सांचा ब्रैकेट में दिया ना, सांचे के बीच के आकार की तरह अंतिम शरीर से कुछ कम आकार वाले केवल ज्ञान मूर्ति। अब केवल ज्ञान शरीर ही हो गए, अमूर्तिक ऐसे सिद्ध भगवान विराजते हैं। यह सिद्ध पर्याय जीव की शुद्ध पर्याय है। शुद्ध पर्याय हो गई ना जीव की चर्चा कर रहे हैं, गुण की नहीं कर रहे हैं। और जीव की आकृति उसी प्रकार बनी, उसी सांचा के हटने के बाद, इसलिए स्वभाव द्रव्य पर्याय हुई, किसी विवक्षित गुण की पर्याय नहीं है। अब मान लो शंकाकार प्रश्न करे, अरे गुण भी तो ऐसे गुण की पर्याय कह दो, नहीं, गुण अनेक हैं, द्रव्य एक है। द्रव्याशया निर्गुणा गुण, गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण अनेक हैं और जीव एक है। सिद्ध भगवान रूप जीव एक है। अब आप उनको गुण पर्याय कहोगे तो प्रश्न उठता है कि गुण तो अनेक हैं, अब सिद्ध भगवान को अगर गुण की पर्याय मान रहे हो तो
किस गुण की पर्याय हुई? ज्ञान गुण की पर्याय हुई कि दर्शन की, कि सुख की हुई, कि वीर की हुई। अब अव्ययवाद आदि 8 गुण बताए सिद्धों के, उन 8 मोटा मोटी 8 गुण बताए, ऐसे तो अनंत गुण है। उन 8 गुण में किस गुण की पर्याय बनेगी? सिद्ध पर्याय। किसी एक गुण की है क्या? अनेक गुणों का पुंज वो द्रव्य है, इसलिए द्रव्य पर्याय, सिद्ध पर्याय, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय नहीं है। क्यों? किसी विवक्षित गुण की पर्याय नहीं है वो। सिद्ध पर्याय में तो वो अनेक गुणों के पुंज रूप सिद्ध परमेष्ठी हैं। अनेक गुण विवक्षित किसी एक गुण की पर्याय सिद्ध पर्याय नहीं बनती है, क्योंकि जो सिद्ध परमेष्ठी हैं वहाँ जीव द्रव्य की चर्चा चल रही है और जीव अनेक गुणों का पुंज है। सिद्ध पर्याय सादी अनंत पर्याय है, इसलिए व्यंजन पर्याय है। सिद्ध पर्याय की अवगाहना अंतिम शरीर से कुछ न्यून है। प्रश्न भी आगम के अनुसार करो। आगम ने क्या बताया? एक तो अवगाहना ही बता दी, और उनको गुण पर्याय क्यों नहीं कहते ये बता दिया, इनको किंचित न्यून क्यों कहा ये बता दिया। इस सारे पॉइंट को उसी रूप में चिंतन करो तो आंसर सही मिलेगा, और इधर उधर माइंड करके चिंतन करेंगे तो आंसर मिल ही नहीं पाएगा। ऐसा इसको आप क्या करो, 5 बार 7 बार बराबर एक एक लाइन को अंतिम भाव में जिसका शरीर सोच सोच के पढ़ो, धीरे धीरे एक एक चीज़ को पॉइंट को पकड़ते पकड़ते चिंतन पूर्वक पढ़ोगे ना, बिना बताए अपने आप क्लियर हो जाएगा। टाइम अभी है। जीव की स्वभाव, अब देखो गुण पर्याय की, गुण व्यंजन पर्याय चर्चा कर रहे हैं। अभी स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय बताई थी ना, अब स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। सिद्ध पर्याय को स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहा, ठीक है। अब जीव की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, इसमें क्या लेंगे? अनंत चतुष्ट है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख। यहाँ छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सुख, छायिक वीर लेंगे। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याया अनंत चतुष्ट रूपा जीवस्य, जीवस्य लगाया है, जीव की। वहाँ क्या बताया था? सिद्ध पर्याय, षष्ठी भक्ति नहीं लगाई, सिद्ध पर्याय जीव की पर्याय बताई। अब यहाँ गुण की बता रहे, जीवस्य, जीव के अंदर रहने वाले गुण। और कौन से गुण? अनंत चतुष्टय रूप, छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सुख, छायिक वीर। ये कहो चाहे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, को एक ही बात है। ये स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय हो गई। ये अनुजीवी गुण को लिया है, प्रतिजीवी गुण को नहीं लिया। बताया था, कई बार बता चुके प्रतिजीवी अनुजीवी में। हाँ, क्योंकि पुद्गल की पर्याय है सद्दो बंदो सुमो थूलो संटान भेद तम अच्छा है। अब इसकी चर्चा करने लगे तो पॉइंट छूट जाएगा। पॉइंट तो यहाँ बता रहे हैं, ये पूर्व पहले में जाने हुए पढ़े हुए विषय को भी संदर्भ पा करके उसमें उसको जोड़ना पड़ता है। यहाँ 4 को ही लिया, 8 को नहीं लिया। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, क्योंकि अनुजीवी गुण 4 ही होते हैं, 4 प्रतिजीवी हैं। ज्ञानावरण कर्म के अत्यंत क्षय से, छायिक हो गया ना, पूर्ण निर्मलता, क्षोभसम नहीं है, क्षोभसम होता तो विवाह होता। क्षय से ही अनंत ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म के क्षय से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के क्षय से अनंत दर्शन, मोहिनी कर्म के अत्यंत क्षय से अनंत सुख। जब तक मोहिनी कर्म है तब तक क्या होगा? विकृति, मैंने हाल हाल दर्शन मोहिनी को हाल हाल विश्व बताया है। मोह क्षोभ विहीणो, मोह क्षोभ से रहित जीव का परिणाम है वीतराग परिणति, वो अनंत सुख हुआ। अब दर्शन मोहिनी को हाल हाल विश्व के समान बताया। और चारित्र मोहिनी क्षोभ पैदा करता है, जैसे कि तालाब में एक पत्थर मार दिया आपने, तो जब तक उस पत्थर का दुष्प्रभाव रहेगा तब तक उसमें वेग से जल कल्लोलें उठती रहेंगी। क्षोभ पैदा करता है चारित्र मोहिनी। और दर्शन मोहिनी तो जैसे कि कोई पात्र में जल लिया, उसमें विष घोल दिया, क्या हो गया? विषाक्त हो गया पूरा जल। मोक्ष मार्ग से विपरीत ले जाता है ना दर्शन मोहिनी, इसलिए हाल हाल विष के समान है। मोहिनी कर्म में दोनों मोहिनी शामिल हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, दोनों का अत्यंत क्षय हुआ, तब अनंत सुख हुआ। अंतराय कर्म के अत्यंत क्षय से अनंत वीर्य, वीर्य मेरे पास ही, मेरे छायिक श्रमिक शक्ति हमारी हम मर्यादित है, अनंत शक्ति वाले हम नहीं हैं,
क्योंकि हमारा वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम चल रहा है। जब क्षायिक हो जाएगा तब अनंत वीर्य होगा। वीर्यांतराय कर्म के क्षय से अनंत वीर्य। इस प्रकार 4 घातीय कर्मों के क्षय से अनंत चतुष्टय रूप जीव की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय उत्पन्न होती है। इस अनंत चतुष्टय का कभी नाश नहीं होता, अर्थात चिरकाल स्थायी है, इसलिए यह व्यंजन पर्याय है। परिभाषा बिल्कुल घटित हो रही है, अनेक समय वर्ती है, चिरकाल तक रहने वाली है। एक समय वर्ती पर्याय होती तो उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। अब ये तो चिरकाल तक रहने वाली है, इसलिए व्यंजन पर्याय में घटित होगी। कर्मोपाधि रहित पर्याय, कर्म की उपाधि से रहित है तभी तो इसको क्षायिक कहा। क्षायवसमिक ज्ञान तो कर्मोपाधि सहित है, जो क्षायवसमिक है वो कर्मोपाधि सहित है, और जो कर्मोपाधि रहित है उसको क्षायिक कहते हैं। अतः ये स्वभाव पर्याय है। कर्मोपाधि रहित होने से इसको किसको, केवल ज्ञान को, ऐसा को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सुख, अनंत वीर्य, मतलब केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत सुख, क्षायिक वीर्य, ये कर्मोपाधि से रहित हैं, इसलिए इसको स्वभाव पर्याय कहा। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य गुणों की पर्याय है। ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण की पर्याय हुई केवल ज्ञान। दर्शन, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, दोनों प्रकार के उपयोग हैं। अब दर्शनोपयोग जब तक चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन था तब तक तो ये क्षायवसमिक कहलाया। अब केवल दर्शन हो गया तो क्षायिक कहलाने लग गया। हमको सुख तो है पर हम इंद्रियजन्य सुख का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि कर्मोपाधि सहित हैं हम। अब इंद्रियजन्य सुख का अनुभव करते ही नहीं है, आत्मिक अतीन्द्रिय सुख में लीन है, क्योंकि साता से होने वाला कार्य अब नहीं रहा, आत्मिक सुख है। तो अब मोहिनी कर्म का सर्वथा नाश हो गया ना, तो वितराग परिणति हो गई, अब वीर्य भी क्षायिक हो गया। ये सब हमारे जो जीव द्रव्य है ना, उस जीव द्रव्य के अंदर आने बने गुणों की पर्याय बताई। जीव चित्त चैतन्य स्वरूपी है और उस चैतन्य स्वरूपी जीव की सब परिणतियाँ हैं। अनेक गुणों का पुंज जीव है। ज्ञान गुण की परिणति हो गई, पर्याय हो गई केवल ज्ञान। अब दर्शनोपयोग की परिणति हो गई क्षायिक दर्शन, और मोहिनी कर्म के अभाव से जो वीतराग परिणति होगी वह सुख। अब आत्मिक जो गुण हैं उनका पूर्ण विकास हो गया। अंतराय कर्म क्या करता था, हमारे वीर शक्ति को बाधित करता था, वो हट गया तो अपने स्वभाव में जैसा चरम सीमा जिसको कहते हैं पूर्ण विकास। अब वीर्यांतराय में बाधक सामग्री रही नहीं तो क्षायिक वीर्य हो गया। अब ये सब पर्याय है ना, चित्त चैतन्य की जीव द्रव्य की पर्याय है, और चित्त चैतन्य का परिणमन अनेक प्रकार से है, क्योंकि जीव द्रव्य अनेक गुणों का पुंज है और प्रत्येक गुणों की पर्याय बनती हैं। ज्ञान गुण की पर्याय यहाँ शुद्ध पर्याय बनी केवल ज्ञान। दर्शन वो भी उपयोग का ही, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग चित्त चैतन्य की परिणति है। अब यहाँ केवल दर्शन हो गया। मोहिनी कर्म के अभाव से सुख हो गया, वीर्यांतराय कर्म के अभाव से अनंत वीर्य हो गया। अब लिख रहे दोनों प्रकार का कर्म, मतलब द्रव्य कर्म और भाव कर्म ले लो। द्रव्याश्रय, भावाश्रय दो बोलते हैं ना। अब सब प्रकार का आश्रय कुछ भी नहीं रहा, बंध से, आश्रय से, सबसे रहित हो गए। दोनों प्रकार के कर्मों से रहित शुद्ध जीव के अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य जीव की स्वभाव गुण पर्याय है। अब जीव की स्वभाव पर्याय बता दी, जीव की विभाव पर्याय भी बता दी, जीव की स्वभाव पर्याय बता दी, जीव की गुण में भी स्वभाव विभाव दोनों बता दिया। अब पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं, 5 मिनट और है, चलो। पुद्गलस्य तु धनुकादयो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। धनुकादयो 2 या 3 मिले हुए हैं ना, धनुकादयो संधि कर दिया है। द्वि प्लस अणु, ई वर्णो यम पत्ते असवर्णे परे, ई और अ मिलकर के यह हो जाता है ना। विद्यालय, वहाँ तो खैर विधातु थी, उसका अलग है उदाहरण। यहाँ पर द्वि प्लस अणु, ई वर्ण यम आपत्ति असवर्णे परे, ई कोई अणचित सूत्र है। तब ये मिल गया। संधि विच्छेद करेंगे तो द्वि अणु, 2, 3, 4, 5 अणुओं का समूह। धनुकादयो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। धनुकादयो
द्विअणुक आदि, दो अणु मिल गया तो स्कंद हो गया ना। स्कंद है तो विभा द्रव्य व्यंजन पर्याय बनेगी। उसकी आकृति जो अणु पर्याय में एक प्रदेश को घेरता था, अब संभव है कि वो दो प्रदेश को घेरने लगे। एक प्रदेश में, आकाश के एक प्रदेश में सूक्ष्म परिणमन करके तो सूक्ष्म परिणमन वाला स्कंद एक प्रदेश में भी टिक सकता है, लेकिन बादर पर्याय को प्राप्त है तो वो दो प्रदेश को भी घेरेगा, घेर सकता है, दो को घेरेगा ना। फिर तो स्कंद है। अब सूक्ष्म परिणमन वाले स्कंद की चर्चा अलग और बादर रूप परिणमन करने की चर्चा अलग। अब उसको वेराइटीज़ पर यहाँ चर्चा नहीं करें, यहाँ तो सामान्य चर्चा कर रहे हैं कि द्वयाणुक आदि जो स्कंद हैं, जब जब स्कंद शब्द का प्रयोग करेंगे वो स्कंद पुद्गल द्रव्य की विभाव पर्याय ही कहलाएगी, क्योंकि परमाणु को शुद्ध पर्याय कहा है और स्कंद उसकी विभाव पर्याय हो गई, क्योंकि अशुद्ध द्रव्य हो गया। शुद्ध द्रव्य में परमाणु आएगा, परमाणु पर्याय है, पुद्गल द्रव्य की शुद्ध पर्याय है। तो शुद्ध द्रव्य किसको कहेंगे? जिस समय वो परमाणु पर्याय में है उस समय उस पुद्गल द्रव्य को शुद्ध पुद्गल द्रव्य कहेंगे। और जब वो स्कंद पर्याय में आ गया अब उसको विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहेंगे। तू शब्द का अर्थ और है, तू लगाए ना, पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय द्वयाणुक आदि स्कंद हैं। अब कौन सी बनेगा? शब्द भी स्कंद ही है, सुनाई पड़ रहा है। शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, स्थान, भेद, तम, छाया, आतक, उद्योत, सद्दो बंदो सुमो, थूलो, संडाण, भेद, तम, छाया, उज्जो, दादव, सैया, उग्र, दवस, पज्जाया, ये सब पुद्गल द्रव्य की स्कंद वाली विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं। तू शब्द से उनके उदाहरण पूरा का पूरा दे दिया इन्होंने। अब इसकी भी नाना पर्याय बन जाएंगे। शब्द में एक दो पर्याय बनेगी क्या? कोई किसी भाषा में बोल रहा है, कोई किसी भाषा में बोल रहा है, कोई कैसा बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन कर्ण इंद्रिय का विषय बन रहा है, स्कंद है। तो शब्द भी विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, पौद्गलिक द्रव्य की पर्याय शब्द है, पौद्गलिक द्रव्य की पर्याय बंध है, पौद्गलिक द्रव्य की पर्याय सूक्ष्मता भी है, पौद्गलिक द्रव्य की पर्याय स्थूलता भी। इस तरह सब पौद्गलिक द्रव्य की पर्याय और स्कंद रूप पर्याय ये चीज़। आगे इसको और डिटेल दिया, आगे देखो। बृहद द्रव्य शब्द आदि के अतिरिक्त शास्त्रोक्त अन्य भी, जैसे सिकुड़ना, फैलना, दही, दूध आदि विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं। साड़ी थी, आपने उसको सिकोड़ के समेट के तला के रख दिया, स्कंद था तब तो वो साड़ी है, कपड़ा है, कुछ भी ले लो आप, उदाहरण दे दो। ये सब संकुचित भी होते हैं, विस्तृत भी होते हैं। रबड़ संकुचित भी होता है, विस्तृत भी होता है। अब इन तो आप ये मत सोचना कि जो द्रव्य संग्रह बताया उतना ही उदाहरण, इससे मिलता उपलक्षण से अन्य भी इसी से मिलती जुलती, इससे मतलब इस प्रकार की परिभाषा में अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दोष से रहित और जितने भी उदाहरण बनेंगे सब सेटिंग कर जाएंगे। सिकुड़ना, फैलना, दही, अब दूध था, अब दही रूप परिणमन बन गया। अब कहो कि सद्दो बंदो सुमो, इसमें दही तो नहीं लिखा है, दूध तो नहीं लिखा है, अरे आदि लगा दिया ना। सब तू शब्द से और भी इससे मतलब अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोषों से रहित जितना दृष्टांत है वो सारे दृष्टांत इस पर लागू हो जाएंगे। एक दृष्टांत, एक दृष्टांताभास, एक उदाहरण, एक उदाहरणाभास। ये सब उदाहरणाभास नहीं है। सिकुड़ना, फैलना, दही, दूध, ये भी तो विभाव परिणमन है। दही से तो दूध जमा तो विभाव तो हो गया, और दूध भी स्कंद है। पहले तो जब चारा खाया था गाय ने तो फिर उससे दूध बना, दूध भी बना, सब धातु ही बने। अब कितनी लंबा चलती चल जा, आपने जो खाया वो कितने रूप परिणमन करता रहा नाना प्रकार से। ये सारे नाना प्रकार उस विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय में आ जाएंगे। पुद्गल द्रव्य है ना, हम पुद्गल द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। तो वो द्रव्य ही जो घास रूप द्रव्य था, जब खाने के बाद उस स्तर में आया उसका दूध रूप परिणमन हो गया, द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। ये तो आप जिस समय आप पुस्तक को पढ़ते हो, सुनते नहीं हो बहुत, इसलिए आप हमेशा
कंफ्यूजन नहीं, सुनना में एकाग्रता सुनो, उस पुस्तक की तरफ देखो ही मत। ये बात सुनने का मतलब सुनने तो जाना। अब क्या देखो, आप जैसे हमने आपका शब्द, अब इसमें पढ़ने में लगो तो उपयोग पढ़ने में चला गया। न्याय ग्रंथ में ये बताया है, जिस समय कर्णेंद्रिय काम करेगी उस समय नेत्रेंद्रिय काम नहीं करेगी, जिस समय नेत्रेंद्रिय काम करेगी उपयोग उधर चला जाएगा, कर्णेंद्रिय की तरफ से उपयोग हट जाएगा। मैंने क्या बताया, शब्द क्या है देखो, सोचने की बात है मैं आपको, ताकि आपका एक बार, जैसे अकलांक देव स्वामी थे, एक बार सुन लिया समझ में आ, क्यों उपयोग को सुनने में ही लगाया, देखने में इसमें लगा दोगे ना तो फिर सुनना दोनों तरफ जल्दी जल्दी होगा। समय तो बहुत छोटा होता है, हम मान रहे कि आप सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो, लेकिन बदल बदल के हो रहा है ना, बदल बदल के ही होगा। ये सिद्धांत है, सुनना होगा तो देखना नहीं होगा, देखना होगा तो सुनना नहीं होगा। करते हैं महिलाएं, अरे पिक्चर देख भी रहे हैं और कितने देखते देखते खाना भी खा रहे हैं, स्वेटर भी बुन रहे, सब करते रहे, उपयोग बदलता है। अच्छा फिर तुम सुनो, उसके बाद मेरे से को माता थोड़ा रुक जाओ, एक बार एक ऐसा करो, आप पढ़ के सुनाओ, फिर मैं उसको डिटेल दूंगी, ऐसे करूँगी। अब चलो आप पढ़ो, इसको पढ़ो, नीचे वाले को ये लिखा ना, शब्दाद अन्योपि, पढ़ो इसका अर्थ पढ़ो, शब्द आदि के अतिरिक्त पढ़ो, शास्त्रोक्त शब्द आदि के अतिरिक्त शास्त्रोक्त अन्य भी पढ़ो ना, शब्द आदि के अतिरिक्त शास्त्रोक्त अन्य भी, जैसे सिकुड़ना, फैलना, दही, दूध आदि विभाग द्रव्य जानने चाहिए। हाँ, अब क्या इसमें पूछना है, सिकुड़ेगा कौन, कोई चीज़ हाथ में लोगे कहीं, मतलब कोई चीज़ है, आइटम स्कंद रूप में है और उसमें सिकुड़ने की योग्यता है। जैसे एक टेबल है तो इसमें तो सिकुड़ने की योग्यता रहेगी नहीं, पर जिसमें योग्यता है सिकुड़ेगा भी, जिसमें योग्यता है फैलेगा भी। अब जैसे दूध में दही रूपण में करने के, तो वो वाला दृष्टांत ले लो, दूध भी तो कहीं ना कहीं पर्णमन करके आया है। जब उसको पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई, उसके पहले तो स्तन में रक्त था, दूध था नहीं। अब उसके वात्सल्य भाव से क्या हुआ, उसके स्तन में दूध, परमाणु वहीं के तो परिणमित हुए ना। आप देखो बताया है, जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो उनके पूरे शरीर में दूध के समान श्वेत रक्त कण होता। श्वेत क्यों कहा, वात्सल्य भाव से। आज माता जो बनती है उसको बाहरी दूध पिलाना पड़ता है, उसके स्तन में दूध आता ही नहीं है, आता है तो अति अल्प आता है, क्यों, वात्सल्य भाव की कमी। अब जो तीर्थंकर पैदा हुए उनके अंदर पूरी पृथ्वी के जितने जीव हैं सबके प्रति पुत्रवत वात्सल्य, मोह नहीं वात्सल्य, सब जीवों को मैं मोक्ष मार्गी बना दूँ। तीर्थंकर प्रकृति उनकी ऐसी रहती है जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस प्रकार की भावना को लेकर। तो पूरे शरीर में दूधवत रक्त होता है, तो परिणमन किया ना भैया, दूध पहले से थोड़ी आ गया, आगे गाय को चाहे भैंस को किसी को परिणमन करके तो आया ना, तो द्रव्य ही तो परिणमित हुआ। जो द्रव्य था, जो द्रव्य घास खाया था उसने, वो घास रूप द्रव्य था, अब वही तो दूध रूप परिणमन किया ना। अब ये भी विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है, क्यों, स्वभाव में तो इन चीज़ों को लेते ही नहीं है। स्वभाव में तो उन्होंने पुद्गल द्रव्य की स्वभाव द्रव्य पर्याय बताई थी, क्या, परमाणु। दूध परमाणु है क्या, घास परमाणु है क्या, साड़ी वगैरह जो फैल रही है सिकुड़ रही है परमाणु है क्या। जब वो परमाणु पर्याय में रहेगा पुद्गल द्रव्य, उस समय उसको शुद्ध द्रव्य कहेंगे। बाकी जितने उदाहरण आएंगे भौतिक पदार्थ जितने हैं वो सब पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय बनेंगे, सबकी सब पूरा। अभी हमारे जो शरीर आकृति है, शरीर तो पौद्गलिक है ना, तो ये जो शरीर बना ये ही तो विभाव पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हो गई। कोई भी ले लो, ये टेक चौकी रखा है या प्रेमाइक रखा है, सब पौद्गलिक, जितने भी पौद्गलिक पदार्थ आपको इंद्रिय गोचर, किसी भी इंद्रिय से गोचर हो रहा है। जब तो यहाँ उन्होंने क्या लिखा, शब्द बंद, बंद भी लिख दिया। अब आपको बंद, कुछ कुछ बंद तो दिखाई देता है, जैसे गाय के गले में रस्सी बांध दी तो दिख रहा है। अब जो आपका ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि का बंद हो रहा है वो दिख रहा है क्या,
पर कार्बन वर्गणाएं कहीं, वर्गणाएं पुद्गल परमाणुओं के समूह को वर्ग कहते हैं, वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। समूह हो गया ना, तो क्या हुआ, स्कंद हो गया ना, सद्दो बंधो सुगम बंध। अब आपको जो पहले हमने बताया था कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में चर्चा चली थी कि उसमें अर्थ पर्यायी होती है, व्यंजन पर्याय नहीं होती। क्यों? उसमें प्रति समय अग्रुलोक गुण के निमित्त से जो स्वभाव परिणमन होता था वही परिणमन हो रहा है, उसमें विभाव परिणमन होता ही नहीं है। तो जो बंध होता था, कर्मजन्य जो पर्याय चली थी वो तो उसमें घटित हो ही नहीं सकती। और पुद्गल जैसे कि संयोगी संबंध से, संश्लेष संबंध से बंध को प्राप्त होता था, वो भी नहीं है, वहाँ बंध की चर्चा ही नहीं है। तो जब बंध को प्राप्त होता ही नहीं है तो वहाँ पर टिकने की बात, हर समय सूक्ष्म परिणमन हो रहा है, प्रति समय होने वाला परिणमन है, टिकने वाला परिणमन है ही नहीं। हमारा टिकने वाला परिणमन है, हमारे बुद्धिमान जब तक आयु है तब तक हम इस शरीर में रहेंगे, टिक रही है ना पर्याय। और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य, इनमें क्या होता है, अर्थ पर्याय मतलब एक समयवर्ती पर्याय वही बनेगी। अनेक समयवर्ती पर्याय उनकी, अनेक समय टिकने वाली कोई एक पर्याय उनकी बनेगी नहीं। धर्म द्रव्य तो बना हुआ है, धर्म द्रव्य का अस्तित्व है, लेकिन उसमें जो परिणमन हो रहा है वो स्थूल परिणमन, अनेक समयवर्ती परिणमन नहीं होता है, एक समयवर्ती परिणमन होता है, वो षड्गुणानी वृद्धि वाला ही परिणमन होता है। इसलिए उसमें अर्थ पर्याय ही बताया, व्यंजन पर्याय नहीं बताया। अब देखो दूसरी दृष्टि से देखें तो प्रदेशत्व गुण से आकार बना, समझ में, इस अपेक्षा से तो नहीं है व्यंजन पर्याय। लेकिन धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आदि एक है, संख्या में एक है, अधर्म द्रव्य संख्या में एक है और लोकाकाश में व्याप्त है। मैंने क्या बताया था, आपने घी भर दिया घड़ा में तो घड़ा प्रमाण घी बता रहे हो ना, तो लोकाकाश प्रमाण धर्म द्रव्य हो गया। कितने स्थान को घेरे हुए हैं, उस धर्म द्रव्य का प्रदेश पूरे लोकाकाश के प्रदेश को घेरे हुए हैं, उसका आकार बना कि नहीं बना। हमने सांचा बनाया, उसमें बेसन भर दिया, सांचा तो हटा लिया, आकार बना कि नहीं बना। धर्म द्रव्य अमूर्तिक है, अमूर्तिक होते हुए लोकाकाश प्रमाण है, प्रदेशत्व गुण की पर्याय तो बनेगी। जब प्रदेशक गुण मान रहे हैं तो प्रत्येक गुण की पर्याय भी तो बनती है, उस अपेक्षा से उसमें व्यंजन पर्याय है। किस अपेक्षा से, जीव कांड में जो बताया उस अपेक्षा से बनाना, क्योंकि आकार घेरेगा तो सही कुछ ना कुछ। अब हमने किसी चीज़ को पैक कर, किसी रख के पैक कर दिया, अब करें आपके पास कितना किलो घी है, कितना किलो चावल है, कितना किलो, तो हम उस माप रख रखा था, उसमें टचाज भरा था। मैंने कहा ये 1 किलो का ही है, इसमें 1 किलो द्रव्य आता है, उतना ही है। उस बर्तन के आधार पर उसके अंदर रहने वाले द्रव्य का माप बताया ना। तो लोकाकाश के अंदर व्याप्त होकर के रहने वाले धर्म द्रव्य का भी आकार क्या बनेगा, श्लोक वार्तिक में स्पष्ट किया उसको उन्होंने। इस अपेक्षा से उसकी आकृति, बिना आकार के कोई द्रव्य रहेगा ही नहीं। चाहे अगर बिना आकार के आप धर्म द्रव्य पौद्गलिक नहीं है, उसको मतलब हमारे ऐसा आकार नहीं बन रहा है, तो सिद्ध भगवान को भी निराकार कह दो। कि चरम शरीर से किंचित न्यून क्यों कहा, जब सिद्ध भगवान को चरम शरीर से किंचित न्यून आकार वाला मान रहे हैं, तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य को भी, वो भी लोकाकाश प्रमाण लिए हुए है, उसका विस्तार उसने द्रव्य स्थान को घेर रहा है, तो उसका प्रमाण बना कि नहीं बना। हम ऐसे ही करेंगे, एक बार तुमसे पूरा पढ़वाएंगे, फिर कहेंगे पढ़ना बंद करो। अभी तुमको ऐसा लग रहा है, लेकिन बाद में समझ में आया कि